अस्सलाम वालेकुम। ICC T20 वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन जीत की जंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आ गया है वो दिन जिसका इंतजार था हम सबको। खुशियां बहुत ज्यादा दी हैं हमारी टीम ने हमें, तो हमने सोचा कि खुशी बड़ी है, ठीक है, तो खुशियों को बांटना भी चाहिए। तो इसलिए आज मेरे साथ सलमान हसन भी आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज का मैच भी बहुत बड़ा है। पाकिस्तान जो है 5वीं मरतबा उसने क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला है। अभी तक काफ़ी स्ट्रीक्स जो हैं टूटी हैं, विनिंग स्ट्रीक्स, जैसे इंडिया की टूटी है, वेस्ट इंडीज़ की टूटी है, कल न्यूजीलैंड ने भी इंग्लैंड की तोड़ दी है। आज के दिन हमारी भी उम्मीद यही है कि ऑस्ट्रेलिया की जो विनिंग स्ट्रीक है अगेंस्ट पाकिस्तान इन नॉकआउट स्टेजेस वो भी टूट जाएगी। सलमान कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप बड़ी खुशनसीब हैं आयशा, क्योंकि आज एक नहीं, दो नहीं, तीन सलमान हमारी ट्रांसलेशन में मौजूद हैं। मेरी खुशकिस्मती की क्या बात है सलमान। देखिए ना, ये सलमानिस्तान बन गया है इसलिए। और तारुफ करा देते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली सलमान बट, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक कप्तान। वेलकम सलमान, आपको बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी अब्दुल कादिर साहब के साहबजादे सलमान कादिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, वेलकम। थैंक यू। गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हमारे एक और भी आज मेहमान हैं और क्योंकि मैच हो रहा है दुबई में, तो हमने सोचा कि कमेंट्री हम यहाँ करा लेते हैं, यहाँ पे करवानी चाहिए, यहाँ करवा लेते हैं। ठीक तो है। उसके लिए हमने आज मोहम्मद जाहिद साहब जो हैं, जिनका ताल्लुक है जनावाला से, फैसलाबाद से, वो आज खास तौर पे हमारे साथ हैं। आपने इनकी एक वायरल वीडियो जो है वो कुछ अर्से पहले देखी होगी और बड़े शानदार तरीके से ये कमेंट्री करते हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि वो GNN में आए हैं, हम पहले भी मुलाकात करवा चुके हैं अपने नाज़रीन की। इससे क्या जबरदस्त कमेंट्री करते हैं, आप किसी का भी नाम ले लें, जानी मॉरिसन का, आज इम्तिहान। मैंने अभी ना मैच ये से यानी कि ट्रांसमिशन से पहले मैंने पूछा था कि आप किसी भी मैच पे कर लेते हैं, उन्होंने कहा जी मैं कर लेता हूँ, सिचुएशन दीजिएगा। मैंने कहा चलें 1987 लाहौर के मैच करना क्या दीजिएगा, 1987 लाहौर सेमीफाइनल, ठीक है। सलमान भाई के फादर लेजेंडरी अब्दुल कादिर साहब हमारे हम सब के फेवरेट, और इसमें कोई शक नहीं है, मेरे तो बहुत ज्यादा फेवरेट थे, क्योंकि जब भी उनके साथ आयशा हमने ट्रांसमिशन की हैं तो यकीन जाने हम सब के मजा आया है बहुत उनके साथ। बिल्कुल ऐसे ही। चलें जी, आगाज करते हैं अपनी ट्रांसमिशन का। सबसे पहले तो मुबारकबाद हमारी कौम को भी और हमारे मेहमानों को भी। सलमान, मुबारक हो आपको। थैंक यू। आज बड़ा दिन है, सब लोगों को मुबारक हो। बड़ा बिल्कुल दिन है, बड़ा दिन है, बड़ा मैच है। बड़े दिन पे जाने के लिए ये बड़ा दिन गुजारना जरूरी है, अच्छा गुजारना। वक्त गुजर नहीं रहा है, कब 7 बजेंगे, मैच शुरू होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस है आज के मैच से? देखिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान इज ऑन अ रोल। पाकिस्तान ने 5 के 5 मैचेस जीते हैं, मोमेंटम पाकिस्तान के साथ है, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो रही है, 5 डिफरेंट मैन ऑफ द मैच हैं, कॉन्फिडेंस लेवल्स हाई हैं, डेप्थ ज़्यादा है, बैटिंग में भी ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा डेप्थ है, बॉलिंग में भी ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा डेप्थ है, और मौका भी है, दस्तूर भी है, जगह भी वो है जिधर पाकिस्तान हारता नहीं है। पाकिस्तान इज बेटर देन एनी टीम इन UAE कंडीशंस, मोर कंसिस्टेंट देन एनीबडी एल्स। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए ये गोल्डन चांस है टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियंस। लेकिन बिफोर दैट वी हैव टू क्रॉस दिस गेम। ऑस्ट्रेलिया आसान हरीफ नहीं है, थोड़ा डिफरेंट होगा बाकियों से, बिकॉज जिस पे हम रिलाय करते हैं कि पेस हमें मैच में अर्ली इन करती है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी 3 अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं जो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। सो हमने ज़रा उन्हें संभल के खेलना है, और वंस वी आर थ्रू दैट तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा तो मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान के स्क्वाड में जो है ना वो कुछ कल तक जो है खबरें गर्म थी, और ऐसी थी कि दिल धक धक कर रहा था, बल्कि खबरें नहीं, थर्मामीटर भी गर्म था क्योंकि हल्का हल्का बुखार था दोनों को, मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक को, लेकिन रेस्ट किया उन्होंने, प्रैक्टिस सेशन में नहीं आए और अब ताज़ा दम होकर इंशाल्लाह आएंगे, क्योंकि खबर आ गई है कि फिट हैं दोनों। अल्लाह का शुक्र है। देखिए, दोनों की प्लेयर्स हैं, एक ओपनर विकेट कीपर है और दूसरा जो है आपको पता है जब भी आसिफ अली के साथ वो ही खड़े होते हैं आखिर में, जो मार्का करते हैं, मुश्किल में बचाते हैं हमें, मुश्किल में आते हैं। दोनों ही मुश्किल के प्लेयर हैं, एक शुरू की मुश्किल है, आखिर की मुश्किल। तो हमारा तो दोनों एंड्स थे, स्टार्ट वाला भी और आखिर वाला भी। सो अल्लाह का शुक्र है दे आर बैक, और पाकिस्तान की टीम की चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और मैं टॉस से पता चल जाएगा कंटिन्यूटी का। अच्छा, टॉस की बड़ी अहमियत है आयशा। सलमान भाई आपसे पूछते हैं टॉस के बारे में। आज के मैच में ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि जब ये वहाँ मकामी वक्त के मुताबिक 5:30 और यहाँ के 6:30 टॉस हो जाएगा, तो तकरीबन कह रहे हैं 50% फैसला हम कह सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि टॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जी, इसमें कोई शक नहीं है। थ्रू आउट द वर्ल्ड कप आप देखें कि टॉस एक वाइटल रोल प्ले किया है। जैसे मैं समझता हूँ, जैसे पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ था उसमें टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था, जो पाकिस्तान जीता। तो थ्रू आउट द जो वर्ल्ड कप हुआ है इसमें टॉस इंपॉर्टेंट है, तो मेरी तो दुआ है आज पाकिस्तान टॉस जीते
और आपको पता है दुबई में खासकर अब तक जो 11 मैचेस हुए हैं उसमें 10 मैचेस चेज करने वाली टीम थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं इसलिए दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान आज टॉस जीते और जो है ना ऑस्ट्रेलिया को हराए और पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल में जाए और वर्ल्ड कप जीत कर आए। और अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने जितने मैचेस खेले हैं 4 मैचेस में वो जीते हैं, तो 4 मैचेस वो चेस करके ही जीते हैं। एक में उन्होंने पहले बैट किया था तो वो हार गए थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने दोनों तैयारियां की हैं, पहले 3 मैचेस उन्होंने चेस करके और दूसरे में उन्होंने 2 मैचेस में पहले बैट करके जीता है। तो पाकिस्तान के पास मतलब लाइक अगर पाकिस्तान हारता भी है तो पाकिस्तान की तैयारी आपको ऐसी नजर आ रही है? टॉस अगर हारता भी, तैयारी तो बिल्कुल है, दूसरा में एक्सपीरियंस पे वहाँ पर हम उनसे ज्यादा क्रिकेट यूएई में खेले हैं, तो एक काइंड ऑफ हमारा सेकंड होम है। तो अगर उस तरफ से देखें एडवांटेजेस में तो पाकिस्तान के पास ज्यादा एडवांटेज है और पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग भी उनसे अच्छी है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का एज होगा उनके ऊपर। अच्छा सलमान, कंडीशंस का है एडवांटेज पाकिस्तान को? क्योंकि बाज़ लोग ये भी समझते हैं, कहते हैं कि जी गोरा है ना, वो आता है तो वो उधर जो है ना उसको वो वेदर सूट नहीं करता, हाँप जाता है। ऐसा है या नहीं है? प्लेयर होता है, जो कंडीशन उसको देते हैं वो कहता है नहीं जी हम तो वैसे ही खेलेंगे। देखिए वेदर का अगर तो आप अचानक आ रहे हैं तो पहले कुछ दिन तो होता है, लेकिन ये आईपीएल भी खेल रहे हैं, काफ़ी दिन से वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान को 5-0 वनडे सीरीज हराई है ऑस्ट्रेलिया ने, इसी गर्मी, इससे ज़्यादा गर्मी में, क्योंकि वो मिड ईयर में थी, ये तो अब एंड ऑफ द ईयर है, मौसम बेहतरी की तरफ चल पड़ा। ये सिर्फ रात में मैच होना है, वो दिन में भी था। बट दिस इज़ अ डिफरेंट ऑस्ट्रेलियन टीम एंड अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान टीम, जो कि बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत कंपेटिटिव है हर लिहाज से। 8 तक बॉलिंग जाती है और 8-9 तक ही बैटिंग जाती है। और ऑस्ट्रेलिया का जैसे अभी इन्होंने बताया कि वो चेस करके ही जीते हैं, और ऊपर से वो सिर्फ 3 टॉप प्लेयर्स पर रिलाय कर रहे हैं, स्मिथ, वार्नर और फिंच। और मैक्सवेल आपको पता है वो ज्यादा ओवर हो तो मैक्सवेल के लिए परेशानी का बाइस बन जाता है कि मैं क्या करा। आसिफ टाइप वो खेलते हैं ना कि 2-3 ओवर्स के वो बेसिकली इज अ पावर हिटर। और उसके साथ फिर वो अब देखते हैं कि आज टोइनिस खेलता है कि आज मार्श आते हैं उसके साथ, एशन एगर के साथ, तो वी डोंट नो कि ऑस्ट्रेलिया क्या होगा। बट व्हाटएवर, पाकिस्तान को अपनी 11 पता है पहले दिन से। मार्च और वही खिलाया था इंग्लैंड वाले मैच में तो हार गए थे फिर आज खिला लें उसको। अच्छा अभी तक हमने देखा है इनके जो अभी 4 मैचेस हुए हैं उसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा अपना बैटिंग ऑर्डर जो है उसको चेंज भी किया है। कभी मार्श को ऊपर लेकर आए हैं, कभी मैक्सवेल को ऊपर लेकर आए हैं। तो आपको लगता है कि आज भी थोड़ी सी तब्दीली हमें नजर आएगी उनकी तरफ से पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को देखते हुए? ये भी पॉसिबल है, लेकिन मैच की सिचुएशन पे डिपेंडेंट होते हैं इस तरह के डिसीजंस कि वो चेस करते हैं, वो पहले बैटिंग करते हैं, अर्ली विकेट्स गिरती हैं तो क्या किसी लो वैल्यू विकेट का यूज़ करते हैं या फिर अपनी नॉर्मल रूटीन के साथ जाते हैं। सो ऑल दिस स्टैटिस्टिकली इज ओल्ड, ये पहले का है। जो आज होगा वो इंस्टिंक्ट विल टेक ओवर कि आज क्या डिसीजन लेते हैं, आज क्या हालात बनते हैं। पिच आज थोड़ा फर्क होगा बिकॉज पिच को रेस्ट मिला है 2-3 दिन। तो यूएई में हमें अगर पीएसएल के हम पैटर्न्स देखें, आप पीएसएल में, तो पीएसएल में हो ये रहा था कि जब छुट्टी के बाद मैच होता था ना तो ज्यादा स्कोर होता, उस दिन पिच को तैयारी का वक्त मिला होता था। जब बैक टू बैक होता था तो थोड़ा स्पिनर्स बहुत डोमिनेट करते थे। तो देखना है कि आज का पिच कैसा है, क्योंकि 2 दिन का रेस्ट पिच भी और हमारे 2 प्लेयर्स को भी रेस्ट मिल गया है, तो वो भी वो बहुत जरूरी था, पिच से ज्यादा जरूरी था। आई होप कि वो ताजा दम होकर अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक होकर आए। और कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है तो टेंशन कोई नहीं है, ठीक है ना? सारे टेस्ट करवा लिए, एमआरआई करवा लेने थे, कोई मसला तो नहीं है। बहरहाल आज के मैच के ऊपर तो हम करते रहेंगे बात। कल के मैच की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ज़रा। क्या ज़बरदस्त मैच, हालांकि हम अपनी ट्रांसमिशन में बात भी कर रहे थे कि इंग्लैंड जो है वो फेवरेट है, बट न्यूजीलैंड में नीशम ने आके जिस तरह से ज़बरदस्त वो खेले हैं, क्या कल के मैच के बारे में? आयशा, नीशम स्कोर्ड 30 रन्स ऑफ 8 बॉल्स, लेकिन जब रह गया था 56 ऑफ लास्ट 5 ओवर्स, वहां पर ही डिस्प्लेड दैट काइंड ऑफ एन इनिंग। 13 पे 2 आउट के बाद उस स्टेज तक जो प्लेयर्स लेकर गए थे वो मिचेल और कॉनवॉय थे। कॉनवे, और दोनों बहुत कोई पुराने नहीं है, 1 साल पहले से आया और एक अभी अभी नया आया है। लेकिन दोनों की एक चीज सिमिलर है, एक 87 फर्स्ट क्लास गेम्स खेला हुआ है, दूसरा 104 खेला हुआ है। सो डोमेस्टिक में उनका खासा एक्सपीरियंस है, 10-10 साल खेले हैं। और दोनों की एज 30 प्लस है, जहाँ पे हम अपने प्लेयर्स को कह रहे हैं कि तुसी रहने दो, ना खेलो, जरूरत नहीं। बस, हाँ। तो दिस शोज के मैच्योरिटी। हालांकि विलियमसन की विकेट और गप्टिल जो 2 मेन प्लेयर्स थे वो तो 13 रन में आउट हो गए, इन्होंने संभाला। नीशम ने उसे आखिर तक लेके आया, एंड देन मिचेल वाज देयर, ओपन की थी और आखिर में उसने छक्के मार के मैच को फिनिश किया। सो आई थिंक अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस न्यूजीलैंड टीम। ये वाहिद टीम है जो 3 सालों में टेस्ट चैंपियन भी बन गई है दुनिया की, वनडे का फाइनल, सुपर ओवर लगातार आ रहे हैं फाइनल। हाँ जी, और फिर ये तीसरा वर्ल्ड कप का फाइनल है। आउटस्टैंडिंग इनकी अचीवमेंट्स है।
बाकी मॉर्गन ने कोई कसर नहीं छोड़ी उनकी मदद करने में कि बेस्ट बॉलर मोइन अली है, 2 लेफ्ट हैंडर्स ने सारा काम किया, उसने मोइन अली को एक ओवर नहीं दिया। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बड़ा मतलब जाहिर है क्योंकि आप भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो है वो कराते हैं और कराते रहे। मैं बैटिंग और ऑफ स्पिन करता रहा हूँ। हाँ, तो उसमें अब उसमें जाहिर सी बात है जो भी सलमान बात कर रहे हैं कि ये आपको राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेना है कि उस वक्त क्या सिचुएशन है उस हिसाब से। अब मिसाल के तौर पे आज के दिन के लिए कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान बॉलिंग कराता है तो आपने इमाद को लाजमी ज़ाहिर लेकर आना है क्योंकि उधर वार्नर सामने खड़ा है। जी बिल्कुल, ऐसे प्लानिंग जो है जब मैच से पहले देखना होता है कि आप किसके खिलाफ खेल रहे हैं, तो उस हिसाब से आप प्लान कर रहे होते हैं। अगर देखें वार्नर जैसे अभी आपने बात की, इमाद को बॉलिंग करानी चाहिए और जिस तरह थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसने बॉलिंग अच्छी की है। नए बॉल से एक स्पिनर के लिए बॉल करना नहायत ही मुश्किल काम है क्योंकि इस सर्कल में जब आप बॉल पकड़ा होता है हाथ में और बंदे को सिर्फ 2 बंदे बाहर नज़र आ रहे होते हैं और T20 हो और वार्नर या बड़े दुनिया के प्लेयर खेल रहे हो, तो वहाँ पर अपने आप के नर्व्स पे कंट्रोल रख कर और नया बॉल जहाँ पर ना कुछ स्पिन उसको मिलना ना कुछ आपने बॉल करना, ये बहुत मेरा ख्याल है बड़ी बात होती है। और जिस तरह इमाद कर रहा है तो यही उसे उम्मीद है कि आज भी अच्छी बॉलिंग करेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट पे वापस आते हैं, जरा क्रिकेट कमेंट्री की थोड़ी सी जरा एक बात मैं करें। एग्जैक्टली यही कहने लगी थी कि आप थोड़ी सी आप हमेशा वही क्यों कहने वाली होती हैं जो मैं सोच रहा होता हूँ। बस हमने शायद काम बहुत ज्यादा किया ना, एक दूसरे की समझ आने लगी कि क्या आप सोच रहे हैं। जाहिद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है? जी इस टाइम तो बाबर आजम है। बाबर आजम है, और इसके अलावा और अभी तक पाकिस्तान जैसा खेली है, क्या लगता है आपको आज कौन अफरीदी भाई आज कौन जीतेगा? आज इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। और कमेंटेटर आपका फेवरेट कौन? डैनी मॉरिसन। डैनी मॉरिसन। तो फिर डैनी मॉरिसन का जरा हो जाए उनकी कमेंट्री स्टाइल। कुछ सिचुएशन आपको दे देते ना कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान को अब जो है ना आखिरी ओवर है उसमें 8 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, ठीक है, और 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के जो है वो आउट हो चुके हैं। Yes, Pakistan. Umar Wasim in the last was Pakistan 8 runs and 5 wickets gone. Umar Wasim is a partner to Ashraf Ali in the terrorist boy in the first matches in the Maxman against Afghanistan and New Zealand. And chance 100% Pakistan the good done the win side. Good. आप मुश्किल में डाल के ना आपने कंडीशन उनको दे दी है कि सिनेरियो चले बगैर कंडीशन के नहीं, बगैर कंडीशन के आप जरा थोड़ी सी करके दिखाए डैनी मॉरिसन की, या इसके अलावा जो आपको पसंद है। Yes, Pakistan is beautiful and by T20 is a good even in Pakistani guys and especially Pakistan captain Babar Azam. I love that to him as the 450s and Pakistan first captain as the T20 international matches as a good Pakistani guys. जबरदस्त। सलमान, आप कहते हैं कि ना कमेंट्री के लिए बड़ी तैयारी, बड़े कोर्स करने पड़ते हैं और बड़े बड़े लोग हैं जो कोर्सेज करवाते हैं, हमारे पास तो वैसे ही तैयार है। देखिए जी, कोर्स के बगैर भी काम होते हैं दुनिया में, बगैर भी तो ये वन ऑफ दोज है। आई थिंक बड़ा पैशन है इनका। इट्स नॉट इजी कि इस तरह आप किसी को इमिटेट कर लें एंड देन यू लर्न दिस पर्टिकुलर एक्सेंट। एक्सेंट की ही तो गेम है सारी, और एक्सेंट के अलावा तो फिर बाकी चीज़ें तो बात की बात है। बहरहाल ही हैज पिक्ड व्हाट ही कुड और कमाल किया जी आपने, बहुत शानदार। जाहिद साहब, अभी क्या आपके मतलब इरादे हैं, कोई आपको मौका मिल जाए कहीं पे, क्योंकि अब जाहिर है लोकल टूर्नामेंट्स भी तो बहुत हो रहे होते हैं, तो आपने कभी की कमेंट्री जैसे लोकल टूर्नामेंट? हाँ की है, मैंने स्वात में की है और मुझे ओवरसीएल बहुत हेल्प करते हैं बाहर से। अच्छा। तो पाकिस्तान में ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, बड़ी मेरी फ़ैन है ज़्यादातर कनाडा, इंग्लैंड, यहाँ से मुझे। यहाँ वालों को आपकी अंग्रेजी नहीं समझ में आती होगी ना, वहाँ वाले समझ लेते हैं। जी जी, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे कहते हैं आपके हम दीवाने। कोई कहता है मैं आपका वीज़ा भेजता हूँ, इधर आ जाओ, और कोई कहता है फुटबॉल की ट्रेनिंग करो, इधर आपको यूरोप में बुलाते हैं। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान में ठीक, पाकिस्तान में ही रहना है, यहीं पे। क्या बात है, हुब्बुल वतनी है जी, हुब्बुल वतनी है, बिल्कुल अच्छे। अच्छा सलमान, आज के मैच में जैसे कि अभी सलमान भी बात कर रहे थे कि उनकी बैटिंग डेप्थ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, स्पेशली जो उनके ओपनर्स हैं वो हमारे लिए की विकेट्स होंगी उन दोनों की, वार्नर और एरन फिंच। तो आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक शाहीन का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है पहले या दूसरे ओवर में विकेट लेने का, तो आपको नज़र आ रहा है कि अगर पहले बॉलिंग करते हैं पाकिस्तान और ये 2 विकेट ले लेते हैं तो पाकिस्तान के चांसेस बड़े ज़्यादा होंगे और हम प्रेशर क्रिएट करने में भी कामयाब हो जाएंगे दूसरी टीम पर। मैं तो वैसे ही समझता हूँ कि पाकिस्तान के बड़े अच्छे चांसेस हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि देखें, जो पहले 6 ओवर होते हैं T20 के, वो आपका जो है ना ऑलमोस्ट आपको पता चल जाता है गेम किस तरफ जा रही है। पावर प्ले और जी भी पावर प्ले, और जिस तरह शाहीन ने मतलब
बॉलिंग कर रहा है शाहीन, खासतौर पे पहला ओवर जिस तरह वो करता है, तो उसमें जो प्रेशर डालता है दूसरी टीम पर, अगर वो आज कामयाब हो जाता है हमें एक आधे विकेट ऊपर लेके देने में, तो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अंडर प्रेशर होगा। इमाद वसीम को कैसे सलमान टैकल करेंगे? इमाद वसीम को ऑस्ट्रेलियन, और इमाद तो ज़ाहिर है बता दें, बता वो कर लें आराम से। सलमान भाई क्या नहीं, वो कहाँ समझेंगे, आप बताएं ताकि आपके सामने तो ना आ जाए कम से कम। देखिए इमाद से सिंपली एंगल करते हैं बॉल को, नया बॉल है वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट करता है एयर में, इट डज नॉट स्पिन, इट जस्ट डार्ट्स बैक इन, और थोड़ा लो बाउंस है क्योंकि यूएई में पिचेस में इतनी जान नहीं होती, तो बॉल बिल्कुल नीचे रहता है जिसकी वजह से शॉट मारना मुश्किल है। सो द हायर चांसेस आर कि अगर आप उसको क्रॉस मारेंगे तो आपके आउट होने के बहुत सारे चांसेस हैं, लेकिन अगर आप उसको स्ट्रेट खेलते हैं और उसको ओवरडू नहीं करने जाते तो फिर आप उसे 8-9 कर सकते हैं और सर्वाइव भी कर सकते हैं, बट वेरी फ्यू हैव बीन एबल टू डू दैट। ज़्यादा मुल्कों ने ऐसा किया नहीं अभी तक। जेसन रॉय शुरू में बहुत, अब उन्होंने अपनी टांगों पे बैट शैट मारे कि किधर फंस गया हूँ मैं, लेकिन देन आई थिंक ही एनालाइज्ड और उसके बाद उसने उसको सीधा मारना शुरू किया, एंड वंस ही डिड दैट तो उसके बाद फिर इमाद के पास ज़्यादा और चीज़ें नहीं थी दिखाने के लिए कि मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, वैरायटी। सो अगर तो ऑस्ट्रेलिया उसको सीधा खेलता है, मैनेज करता है, तो चांसेस आर के वो उसको सर्वाइव कर जाए, लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती करने जाएंगे, क्रॉस मारना है और उसको वही उस तरह का ही पिच मिलता है जिसपे बॉल लो रहता है, तो इमाद कैन पिक अ कपल ऑफ विकेट्स जो कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत डेंट कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, आपने कुछ बात करनी है? मैंने अगला सवाल नहीं, आप सवाल बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़े सा अगर मतलब यानी इजाज़त दें, एक हम जो हिस्ट्री रही है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की नॉकआउट स्टेज में, क्योंकि वही वाली बात जो आयशा आपने शुरू में की थी कि अब तक ये जिंक्स ही है, और क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर, इस वर्ल्ड कप के अंदर वो जिंक्स टूट गया इंडिया को हरा के, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो एक जिंक्स है वो भी टूटे, क्योंकि अब तक जितने 1987 लाहौर में जो सेमीफाइनल खेला गया था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, याद होगा कुछ लोगों को 18 रन दिए थे सलीम जाफर भाई ने, और उन्हीं 18 रन से जो है वो पाकिस्तान हार गया था। और फिर उसके बाद 1999, ठीक है, 1999 का जो वर्ल्ड कप था उसमें फाइनल में हम जो हैं वो ज़ाहिर है उनसे हारे, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरी तरह से हारे थे। फिर उसके बाद 2010 आप मौजूद थे उसके अंदर, और आपने गालिबन कोई 32-33 शायद रन भी बनाए थे, बड़ा अच्छा पार्टनरशिप की थी कामरान अकमल के साथ, और 80 एक कोई 82 रन की पार्टनरशिप 80 प्लस थी इन फर्स्ट 9 और 10 ओवर्स। फिर उसके बाद 191 किया था पाकिस्तान, लास्ट ओवर्स में 18 रन लास्ट ओवर में हुए थे। बिल्कुल। और उसके बाद फिर 2015 का जो क्वार्टर फाइनल था एडिलेड में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वो भी पाकिस्तान हार गया था। अच्छा, इसमें मैं सलमान से अगर ये पूछूं कि सलमान, वो जो सईद अजमल का एक अक्सर जिक्र होता है, वो हंसी वाला, माइक हंसी वाला जो आखिरी ओवर था, 18 रन उसमें बने थे, वो मेरे ख्याल से शायद तो तभी जो है ना वो ये बन गया था हंसी तो फंसी। वो ऐसे फंसे थे हंसी कि उन्होंने वो आखिरी जो है ना वो ओवर में ही मैच जिता दिया। वो था एक टैक्टिकल एरर हमारी तरफ से। अच्छा, और वो फैसला किसका था सईद भाई को? ऑब्वियसली कैप्टन का फैसला था, ठीक है। टीम में आई रिमेंबर सईद भाई से भी अगर आप पूछे तो ही वाज़न्ट विलिंग कि मैं करूँ ये ओवर, बिकॉज जिस तरफ हंसी की लेग साइड थी बहुत तेज हवा थी, बहुत तेज ब्रीज थी। 3-4 सीनियर्स ने कोशिश की थी कि इनकी बजाय आप अब्दुल रज़ाक भाई को ओवर दे दें, उनके 2 ओवर्स रहते थे। यूजुअली लास्ट ओवर्स में ना स्पिनर्स को बड़े हिट लग जाते हैं, फास्ट बॉलर्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा थ्रू करते हैं, ज़्यादा बचत के चांसेस होते हैं, बट सईद भाई भी वर्ल्ड क्लास थे और अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो कैप्टन को उन पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। उन्होंने कहा कि सईद कर रहा है तो मैं इसी से कराऊंगा। हालांकि ये बात हुई थी वहाँ पर कि सईद को मत कराएं, हवा इधर की है। हसी ने एग्जैक्टली उसी तरफ तीनों छक्के मारे जिस तरफ की विंड थी, वो जिधर भी बॉल कर रहा था वो उधर ही खींच रहे थे। और वो क्योंकि समंदर बहुत करीब है, सारा वेस्ट इंडीज ही आइलैंड है, बिल्कुल, तो वंस यू हिट इन द विंड एनीथिंग हाफ हिट इट गोज आउट, तो वो तो सारी सही लगी, वो तो बहुत बहुत दूर गई। अच्छा सलमान, ये भी कहा जा रहा था कि उस मैच में क्योंकि उमर गुल नहीं थे, अगर उमर गुल होते तो और वो ये करवा रहे होते, डेथ ओवर करवा रहे होते, तो कुछ और हो सकता था। उस टूर पे ही नहीं थे ना, उस टूर पे, बट उसके कुछ अरसे के बाद जब इनकी सीरीज हुई थी तो उसमें माइक हसी थे, डेथ ओवर में उमर गुल ने ही आके बॉलिंग करवाई थी और उनसे खेला ही नहीं गया। जी बिल्कुल, लेकिन वो हुई थी इंग्लैंड में, मैं वो भी खेल रहा था, एजबेस्टन में वो मैचेस थे, टोटली डिफरेंट पिच, डिफरेंट एनवायरनमेंड। वो जो था ना पर्टिकुलरली, अगर आप देखें कि अगर वो ऐसी जगह थी कि अगर आप गुड्डा उड़ाने की कोशिश करें ना उस हवा में, तो बस ऐसे रख के डोर छोड़ दें, वो खुद ही उड़ जाए, इस तरह की हवा थी। तो उसमें ये था कि ये काफ़ी बड़ा रिस्क था स्पिनर के साथ जाना, बट क्योंकि वो स्पिनर ही वर्ल्ड क्लास था तो कप्तान ने कहा इसी को मैं कराता हूँ। बहरहाल वो चीज़ें हो जाती हैं। कल मॉर्गन ने मोइन अली को बॉल नहीं कराया, बहुत बड़ा टेक्निकल एरर था, ऐसे ही हमसे भी हुआ। और फिर हसी की मेरा ख्याल है उसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, वो एक आउटस्टैंडिंग
बारी थी, उसने सिर्फ 3 छक्के नहीं मारे, वो कोई 60 रन की इनिंग खेल गया था। उससे पहले उसने आमिर को भी एक ओवर में 20-21 किया था। तो ही वाज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर अगेंस्ट अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। बस वो डरावना ख्वाब एक बन गया शानदार परफॉर्मेंस और सईद अजमल के लिए। और सईद अजमल का मैं पढ़ रही थी, उनका इंटरव्यू देखते हुए कह रहे थे कि मुझे मेरे घर वाले ताने देते थे, मेरे पड़ोसी मुझे ताने देते थे, मेरे वालिद साहब ने मुझसे बात करनी छोड़ दी। बहरहाल उन्होंने कहा सबके बदले ले रहे हो तो मेरा भी बदला ले लो। खैर हम कल के मैच की भी जरा बात कर लेते हैं। डैरल मिचेल कल मैन ऑफ द मैच थे और मैन ऑफ द मैच इज ब्रॉट टू यू बाय दराज। दराज जो आपको देता है बेशुमार प्रोडक्ट्स पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिस्काउंट। और अब बात करते हैं विनिंग मोमेंट की। कल के मैच में विनिंग मोमेंट जो था ये आप तक लेकर आया है पेप्सी, व्हाई नॉट मेरी जान। जी जनाब, कल के मैच की कुछ झलकियां हमने आपको दिखाई हैं। सलमान, कल जब मैच जीत गई न्यूजीलैंड, उसके बाद एक पिक्चर है वो बड़ी मशहूर हो रही है निशम की, कि सब लोग इंजॉय कर रहे हैं और वो आराम से बैठे हुए हैं। अब उनसे जब पूछा कि भाई क्यों, आप क्यों नहीं इंजॉय कर रहे, आपने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, तो उन्होंने कहा कि जॉब डन, आई डोंट थिंक सो। मतलब ही इज फोकस्ड कि हमने वर्ल्ड कप को जीतना है, फाइनल अभी रहता है। अगर आप उसके फॉलोअर हैं, इफ यू रीड हिज ट्वीट्स, ही इज समबडी वेरी डिफरेंट थिंकर अबाउट द गेम एंड अदरवाइज, और वो बड़ी यूनिक बात करता है। ही पिक्स समथिंग जो दूसरे के जहन में नहीं होगा, और अमूमन वो इस तरह की बात करता है। समबडी थिंकिंग बियॉन्ड अदर्स। तो यू एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम सच अ पर्सन। मुझे याद है एक दफ़ा लास्ट बॉल पे बांग्लादेश को 1 रन चाहिए था, तो इंडिया का वो मैच था, तो धोनी ने ग्लव्स बॉल होने से पहले ही अपना ग्लव उतार के वो पीछे अपने पजामे में उसने पकड़ा लिया, और उसका प्लान ये था कि थोड़ा वाइडर ऑफ स्टंप पे बॉल करना है। अब वो मुशफीक जो है उसके बाजू थोड़े छोटे हैं, तो उसको थोड़ा वाइड बॉल करा के ही स्टार्टेड स्प्रिंटिंग। उसने किसी को बॉल नहीं दिया, और उसने जब वो बेल उड़ाए, सब कोहली वगैरह सब डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, वो आराम से खड़ा हुआ है देख रहा। He didn't move, but he was the person जिसने वो सारा आइडिया किया। वो ग्लव बॉल से पहले उतार लिया। कीपर ग्लव्स के बगैर बहुत कंपोज जीतने के बाद भी उनके कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। बिल्कुल। तो जो इस तरह के जो टॉप क्लास थिंकर्स या लीडर्स होते हैं, दे एक्ट डिफरेंटली। उन पे जरा इत्मीनान का लेवल जरा और होता है। वो अभी आगे जाके, और वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूजीलैंड जब खेलेगा 2 दिन बाद इनका इंडिया से मैच है इंडिया। हाँ जी। अच्छा, ये समझ नहीं आ रहा कि न्यूजीलैंड जीते या पाकिस्तान जीते, ये तो ना अपने अपने मुल्क जा ही नहीं रहे हैं। वो बांग्लादेश चली जाएगी, पाकिस्तान टीम तो जो जीतेगा वो जश्न की तरह मनाएगा। वो नहीं मनाएगा ना, 10 महीने बाद डिफेंड करने जाएगा, उससे पहले थोड़ा सा मना लेगा। पहले थोड़ा सा हम किसका इस्तकबाल करेंगे जाके? कोई बात नहीं, वो वहां से वापस आएंगे तो फिर हम इस्तकबाल कर लेंगे। बहरहाल जी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो उसके बाद अपनी डिस्कशन जो है आज के मैच के बारे में कुछ मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज दूसरा सेमीफाइनल होने जा रहा है, और जो भी टीम जीतेगी वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 नवंबर को इतवार के दिन मद्दे मुकाबिल होगी। और अब 1 घंटा रह गया है टॉस में। ठीक है, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होना है, और उससे पहले क्योंकि ये जो पिच है ये दुबई की पिच है, और यहाँ पर पाकिस्तान का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है। यूएई में पाकिस्तान का रिकॉर्ड है अब तक तकरीबन कोई मेरे ख्याल है 16 कंसेक्यूटिव मैचेस उन्होंने जीते हैं ना, 16 की हो गई है। एग्जैक्टली। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह कि आगे चल के क्या होता है। और अल्लाह सलामत रखे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी को 5 इनिंग्स में 214 रन बनाए हैं। भाई हर किसी को सलामत रखे, एक एक बंदा इंपॉर्टेंट हो गया हमारी टीम देना चाहिए। काले बकरे का, काली मुर्गी का, आई एम श्योर उन्होंने दिया होगा, आई एम श्योर उन्होंने दिया होगा। आपने मैसेज पहुंचा देना था वैसे एक दिन पहले कि सदका दें, स्पेशली शुएब मलिक का और रिजवान का, उनकी तबीयत खराब हुई थी। हाँ, वो नहीं, वैसे भी वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के बहुत करीब है, आपको पता है। मैथ्यू हेडन को भी आजकल वो सिखा रहे हैं, तो देखते हैं वो इम्प्रेस होकर यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह। वो खुद कह रहे हैं मैं बहुत इम्प्रेस है ना, मैथ्यू हेडन ये कह रहे हैं। तो मैथ्यू हेडन जो सलमान कादिर से अगर इजाजत दे, मैं एक सवाल अगर। जी जरूर। अच्छा सलमान, आज सलमान भाई बल्कि मैं कहूँगा, बड़े हैं आप आपके फादर, ठीक है ना, ज़ाहिर है एक इंस्पिरेशन, नो डाउट। जैसे हमने जिक्र भी किया ट्रांसमिशन के आगाज़ में कि मैं तो खैर उनका फ़ैन हमेशा से, वो भी मुझे बड़ा मतलब पसंद करते थे और बड़ा इनकरेज करते थे जब भी हम ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते थे। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, जन्नत नसीब करे उन्हें। अब की ये भी रिसेंटली बात हुई अपने भाई साहब से, क्या मोराल है टीम का? उस्मान वहाँ पर हैं, वो बातचीत करते हैं, मज़ा आता है। ये तो जाहिर सी बात है कि अभी 2 दिन पहले मेरी इससे बात हुई थी, और ऑब्वियसली वो लोग तो चाहेंगे और वो चाह भी रहे हैं कि वर्ल्ड कप जीत कर रहें। और इंशाल्लाह जैसे कि सब, मुझे अभी वो ट्रैवलिंग रिजर्व्स में था, तो अक्सर मुझसे पूछ रहे थे यार वो खेल नहीं रही हो। मैंने कहा यार अल्लाह ना करे वो खेले, क्योंकि अभी
अल्लाह ना करे कोई इंजर्ड हो, क्योंकि इंजर्ड होगा तो वो आएगा। Exactly. तो मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, ये नहीं कि भाई है टीम में तो वो जो है खैर वो आगे बांग्लादेश जाएगा तो उसमें उसको मौका मिल जाएगा। जहाँ तक बात रही अभी वो लोग काफ़ी उम्मीद है और वो कह भी रहा था कि हम लोग सब बड़ा मेहनत शहनत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा। अगेन सलमान, हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर रह चुके हैं और वो राइट नाउ कोच भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। वो किस तरह की टिप्स दे सकते हैं और कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं इस वक्त में पाकिस्तानी टीम के लिए? सेमीफाइनल से पहले बता सकते हैं कि कैसे आपने पेसर्स जो हैं उनके ऑस्ट्रेलिया के उनको टैकल करना, कैसे खेल और ये मुकाबला कैसा होगा? इधर जो है वो हेडन है, उधर लैंगर है दोनों ये दोनों टॉप क्लास प्लेयर्स रहे हैं अपने अपने दौर में और दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के लिए तकरीबन 100 मैचेस में ओपन किया, टेस्ट मैचेस में। और देयर इज़ नो डाउट अबाउट देयर गेम अवेयरनेस, जितना उन्हें गेम के मुतालिक इन डेप्थ थिंकर्स होंगे और अपना ऑब्वियसली प्रोफेशनली एंगेज हैं टीम्स के साथ, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, अपनी टिप्स भी देंगे, या जो प्लेयर्स उनसे जानना चाहते हैं, कोई किसी की होता है ना कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जो प्लेयर्स पूछना चाहते हैं, तो वो उस हवाले से गाइड कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि फ़खर जमान को उससे बहुत बात करनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ अ लेफ्ट हैंडर, ही इज़ एन ओपनर। और हेडन जो थे वो दुनिया के टॉप क्लास ओपनर थे, वो बड़ी हिट भी मारते थे और टेस्ट में 370 रन का रिकॉर्ड पहले लारा का उन्होंने तोड़ा था, जो बाद में लारा ने वापस लिया। सो आई गेस के देयर इज अ चांस फॉर प्लेयर्स। हम हर वक्त यही बात करते हैं कि हेडन क्या करेंगे, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है एज ए क्रिकेटर कि ये प्लेयर्स उसके साथ क्या करेंगे, उससे कितना फ़ायदा उठाते हैं। आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है, कोई बैठा है अपने ध्यान में, आप उससे गुफ्तगू करें, वो आपके लिए आया है। तो मेरा ख्याल है कि जितना हम पूछना चाहेंगे उससे उतना हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और यही मौके होते हैं। देखिए उसने अभी होना नहीं है आगे टूर्स पे पाकिस्तान के साथ, वो ऑलरेडी कमिटेड है। तो ये जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं, मुझे याद है मैं इसके घर जाता था, बचपन के दोस्त भी हैं, तो इसके फादर के पास जब भी हमें कभी मौका मिलता था वो नीचे आते थे या फिर इनके ऑफिस हम जाते थे, तो हम वहाँ बोलते नहीं थे जाके ऑफिस में, हम सिर्फ सुनते थे कि, क्योंकि उन्होंने हमें देखते ही कोई ना कोई क्रिकेट की बात, कोई ना कोई गुर इस तरह का बता देना जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होते, क्योंकि 30-35 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था। तो इट इज़ अबाउट बीइंग अराउंड हिम, बीइंग आस्किंग यू नो कि क्या करना है, इसको कैसे करना है, ये कैसे करना है, इसको बेहतर कैसे करूँ, ये खराबी थी। अपनी चीज़ें खुद खोल के आगे रखें ताकि वो फिर उसमें से आपको, ये हो नहीं सकता एज अ सीनियर कि आपसे कोई पूछना चाहे और आप उसको डिलीवर ना करें। मैंने ऐसा बंदा कोई नहीं देखा आज तक। बिल्कुल। अच्छा सलमान, टीम पाकिस्तान की ज़ाहिर जीतती आ रही है, ठीक है, 5 आउट ऑफ 5 अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बल्कि कहना चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको रिलेट करें मिसाल के तौर पे, जैसे 99 में हुआ था कि टीम जीतती आ रही थी, बिल्कुल उस टीम जैसी शायद मजबूत टीम अब तक शायद ना हो में भी, जो उसमें जो स्टार स्टडेड जिसे हम समझ सकते हैं टीम थी, लेकिन वो फाइनल में कैसे कोलैप्स कर गई थी। आपको भी याद है, हमें भी याद है, बल्कि मुझे तो इसलिए भी ज़्यादा याद है, ये बल्कि छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ कि मैं वहीं पे था लंदन में और लॉर्ड्स में वो मैच हो रहा था, तो हमने भी जाना था वहाँ पे मैच देखने, और हम थोड़ा सा लेट निकले घर से कि वहाँ पहुँच जाएंगे। आप यकीन जाने ट्यूब लेके जब हम अंडरग्राउंड स्टेशन जब तक वहाँ पहुँचे थे ना, पाकिस्तान टीम आउट हो चुकी थी तो फिर मैच देखना फ़ायदा कुछ नहीं था। तो ये खुदा ना खासा इस तरह का तो नहीं कोई कोलैप्स अब तो नहीं बनता कि ये जो टीम की कंसिस्टेंसी है। देखिए उस वक्त भी पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से बेहतर थी, आज भी पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से बेहतर टीम। ऑस्ट्रेलिया के मिडल ओवर्स शेन वॉर्न के साथ टॉम मूडी कर रहे थे जिनका बॉल पहुंचता ही नहीं था, या वो जो दूसरे उनके नॉन रेगुलर्स थे वो बॉलिंग कर रहे थे, और उनके जो बेस्ट बॉलर्स थे वो फ्लेमिंग थे, फ्लेमिंग के साथ शेन वॉर्न थे और ग्लेन मैकग्राथ थे। बेसिकली पाकिस्तान लॉस्ट टू मैनी विकेट्स अर्ली ऑन क्लस्टर में, और उसके बाद फिर 50 ओवर खेलने इंग्लैंड जैसी कंडीशन में लॉर्ड्स में पहली बारी में थोड़ी मूवमेंट होती है, बट ये कंडीशन जहाँ पे अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है ये इंटायरली डिफरेंट है। ये पाकिस्तान को रिलेट करती है ज़्यादा कंडीशन, ज़्यादा एडवांटेजेस पाकिस्तान को हैं। वहाँ पर ड्यूक का बॉल था, ऑस्ट्रेलियंस थे जो कि काउंटी क्रिकेट सभी खेलते हैं, दे नो कंडीशंस फार बेटर देन अस। आई थिंक वो जो पाकिस्तान की टीम थी ना और वो जो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग, बिकॉज वहाँ पर इंग्लैंड में जाके पाकिस्तान की टीम इतना शानदार खेले ये बड़ा कम होता है, इतनी कमांड के साथ खेले। तो ये तो अब अपना अल्लाह ने मौका दिया अपनी एक जगह। इधर तो ये बच्चे जवान हुए हैं, पाकिस्तान की ये जो टीम है ये तो बड़ी दुबई में हुई है, इन्होंने जवानी में ज्यादा दुबई देखा। सही बात है। तो इनको इनके पास पूरा मौका है। आई थिंक दे शुड गो फॉर दिस। बिल्कुल, शुरू से ही पाकिस्तान को जिस तरह से कंडीशंस पाकिस्तान की फेवर में रही हैं, उसके बाद टॉस पाकिस्तान जीतता रहा है और पाकिस्तान की जो एक केमिस्ट्री बन चुकी है, पाकिस्तान टीम की जो एक केमिस्ट्री बन चुकी है
नो डाउट इंशाल्लाह आज के दिन भी अच्छा ही खेलेगी। वैसे जो आपने सवाल करने की कोशिश की थी और जो आपने जवाब दिया था ना, मैंने कहा मैं इनको रोक दूं कि कोई बुरी बात मुंह से ना निकाले, अल्लाह खैर करे, अच्छी अच्छी बातें अपने मुंह से निकालें। जाहिर है कहते हैं ना कि अच्छी बुरी चीजें तो होती हैं, जिस दिन वो दिन होता है ना टीम का भी उसका भी। अब वैसे भी वो फाइनल था, ये सेमीफाइनल है। अल्लाह खैर करेगा। अच्छा सलमान, क्रिकेट एक ऐसा खेला है, स्पेशली अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं हम लोगों के, और ये भी कहा जाता है कि एक तो आप बैट बॉल से खेल रहे हो और एक होता है खिलाड़ी के साथ खेल। तो मैथ्यू एडन का ही मैं एक पढ़ रही थी इंटरव्यू, तो वो ये कह रहे थे कि मैंने अभी तक जितना देखा था पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, उसमें यही देखा था कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। उनको फ़ौरन से हाइपर करना, अग्रेसिव करना बड़ा आसान था। कि जब मैं शुएब अख्तर को फेस करता था तो मुझे पता था मैं बड़ी आसानी से उसको जो है ना अग्रेसिव कर लेता था, गुस्सा दिला देता था। लेकिन ये जो टीम मुझे नज़र आई है, ये इतनी हम्बल है। इनके ड्रेसिंग रूम में आप जाएँ, जब ये इंडिया से मैच जीत कर आए हैं, तो कहते हैं मैं ये सोचते हुए अंदर गया था कि इस वक्त कोई खिलाड़ी इधर भाग रहा होगा, कोई इधर, कहते हैं लेकिन ये सब लोग इकट्ठे हो रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और कोई बिल्कुल मुझे ना हाइपरनेस से या फिर ना बहुत ज़्यादा जोश नज़र नहीं आ रहा था। तो ये हम्बलनेस भी टाइम के साथ और इमोशंस को कंट्रोल करना, काम रहना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही उन्होंने ये कहा था कि जी मैं, हालांकि रमीज राजा तो उनको एग्रेशन के लिए लाए थे टीम के खिलाड़ियों में, वो आते ही कह रहे थे कि जी मैं इनमें कामनेस लेकर आना चाहता हूँ, और वो कामनेस कम से कम गेम में तो नजर आ रही है। देखिए, कामनेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्चू है। अगर आप दुनिया में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे हाई इंटेंसिटी है, हर बंदा आपकी तरफ देख रहा है, आपसे उम्मीदें लगाए बैठा है और आपसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं, तो इफ़ यू आर नॉट काम, तो आपकी डिसीजन मेकिंग और आपकी मूवमेंट्स जो कि फिजिकल मूवमेंट्स हैं इस गेम के अंदर, दिस इज़ अ फिजिकल गेम, तो अनलेस यू आर काम, आपकी मूवमेंट पूरी नहीं होती, आप पूरा एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते अपना एक्शन, और जब तक आप काम नहीं होंगे आप अच्छी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल, द मोस्ट एसेंशियल थिंग इज टू बी काम बिफोर यू टेक अ कैप्टन के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी इसीलिए तो कप्तानों को आप देखते हैं, जो अच्छे कप्तान हैं उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन और जेस्चर्स नहीं होते, वो बड़े, जैसे अभी आपने केन विलियमसन की बात कर ले, कैसा भी हालात हो जाए, 10 रन 5 रन, उस दिन आसिफ अली जब छक्के मारा था वो बिल्कुल नॉर्मल ही खड़ा था, उसने आके कहा कि एक्सीलेंट क्रिकेट, ये ज्यादा अच्छा खेला, ये जीत गए। और टीम की कामनेस जो है वो भी कैप्टन पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि ट्रिकल डाउन करती है। ऑफ कोर्स, देखिए कोई ना कोई फिगर ऐसा होता है जिसने सबको कहा होता है कि भाई इजी हो जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ही कैन बी अ कोच, ही कैन बी कैप्टन, कैप्टन का होना वैसे जरूरी है बिकॉज उसने अंदर ग्राउंड में काम रखना सबको। अगर कोच भी ऐसा हो तो इट्स एन एडेड प्लस। तो कहीं ना कहीं से कामनेस, क्योंकि अग्रेसिव तो आपको बेशुमार मिलते हैं, तो मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैनू दो गेंद, मैं इधर जा रहा हूँ, ये होता है। बट पाकिस्तान टीम, जब मैं अपनी बात करूँ, जब मैं इंडिया गया और हम खेल रहे थे, पहली बात ये थी कि हम कभी बिलीव ही नहीं करते थे कि इंडिया हमें हरा सकता है। हमारे काम रहने की वजह यहाँ वहाँ पर ये होती थी इंडिया में। मैं पहला मैच खेला था 2004 में, 1.25 लाख क्राउड था मेरा पाकिस्तान में, टोटल सीरीज में 1.25 लाख बंदा नहीं आता। तो बट हमें बिलीव था कि हम इन्हें मार सकते हैं, एंड दैट बिलीव हेल्प्स यू स्टे काम। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं पता नहीं किधर फंस गया हूँ और ये पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, ये तो इन्हें हराना ही बड़ा मुश्किल है, यू कांट बी काम, यू नो। अच्छा, कभी आपको गुस्सा आया है क्रिकेट खेलते हुए और अग्रेशन के साथ आपने खेला हो कि आपको बॉलर पे गुस्सा आ गया कि इसको अब मैंने जो है ना? देखिए, गुस्सा बहुत आता है, लेकिन इस तरह नहीं आता कि मैं अब इसको बताता हूँ, गेम इस तरह नहीं होता। आमिर सुहेल की तरह नहीं करता कि प्रसाद को जाके बोलूंगी उधर देख, उधर चौका मारूंगा और अगली बॉल पे फिर नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर है भी कुछ ना तो आई वुड नॉट शो इट, आई वुड रादर स्टिक टू द रूटीन कि जिसने मुझे इसके एंड तक ले जाना है, बिकॉज जीतता वही है जो आखिर में जीतता है, बीच में कोई नहीं जीतता गेम में। ये एक बॉल पे छक्का मार के आप मैच नहीं जीतते, एक विकेट लेके नहीं, आप मैच खत्म करके जीतते, और खत्म करने के लिए यू नीड टू स्टे काम। अगर आप रास्ते में दिखाने चल पड़े ना तो आप अक्सर देख के वापस आ जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। फिनिशर जो है वो ज़बरदस्त होना चाहिए। तो अभी हमारी जो ये जो ट्रांसमिशन उसका पहला हिस्सा जो है वो फिनिशिंग की तरफ जा रहा है, तो ज़रा हम फिनिशिंग जो है वो जाहिद साहब से एक तो अगर आप इजाज़त दें क्वेश्चन। सर इनका मैच देखा था गोल्डन जुबली इंडिया में, कोलकाता में। अच्छा, तो इनने 101 रन बनाया था। क्या बात है, शानदार सेंचुरी। आपको ये क्रिकेट का जो पैशन है, जाहिर है हर इंसान कोई ना कोई काम, अब हम तो जॉब करते हैं, काम करते हैं, लेकिन पैशन है क्रिकेट का, तो आपको ये कब से था पैशन, और किस तरह से आप ये खासकर जो कमेंट्री आपने जो नाजरीन हमारे नहीं जानते उनको बताएं जरा। सर मैंने रेसलिंग सीखी है, ये WWE रेसलिंग नहीं, कमेंट्री सीखी है, रेसलिंग सीखी है, कमेंट्री भी। वैसे रेसलिंग भी कर सकते हैं ना आप, रेसलिंग देख के, अच्छा, देख के एक्सेंट जो इंग्लिश के,
इससे सीखे मैंने। अच्छा, वैसे आपको तो ना कबड्डी की भी कमेंट्री करनी चाहिए, उसके जैसी पंजाबी कमेंट्री करते हैं वैसे आप? नहीं, मैं पंजाबी नहीं। नहीं तो करते, सिर्फ लेकिन इंग्लिश। क्या आप लोकल बात कर रही हैं छोटी मोटी, ये इंटरनेशनल हमारे commentator इंटरनेशनल हैं। बात कर रहे हैं। चले जी, मेरे ख्याल से हमारा वक्त जो है ना वो बहुत ही कम रह गया है, तो आखिर में जरा आप किसकी मिमिक्री करके दिखाएंगे कमेंट्री? इनकी कर देता हूँ। अरे कमेंट्री में जी। चलिए। Just Eden Garden Stadium, Pakistan, young guy Salman Butt at 101 runs as the Indian fans and problem to India. Pakistan, Indian Golden Jubilee and Pakistan and win match and one match again Kolkata in India. क्या बात है, आप ना इलेक्शन में खड़े हो जाएं, आपको ओवरसीज वोट बहुत आएंगे, क्योंकि अब उनको ना मिलने वाला है ओवरसीज हक मिलने वाला है वोट करने का। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही है। चले जी, फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे मेहमानों से, वो ये कि अगर पहले पाकिस्तान चेस करता है, टॉस जीता है और चेस करने का फैसला करता है, तो कितना टारगेट आपको लगता है कि चेस किया जा सकता है, या जो पहले बैटिंग करेगी वो कितना स्कोर करे कि उसको डिफेंड किया जा सके? आई थिंक वैसे तो यू हैव टू गो ऑल आउट वट एवर इट इज़, बट आई थिंक आइडियली 140-50 इससे ऊपर जाएगा तो फिर मैच बन जाएगा, मैच पड़ जाएगा। और मैच जब पड़ जाता है तो फिर इट्स एनीबडीज गेम, फिर ओपन हो जाती है गेम। सो टू कीप इन एन आवर हाफ इन आवर जोन, आई थिंक वी नीड टू कीप देम अंडर 150। अच्छा सलमान, जाहिर है वही वाली बात कि ये टॉस तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कि हम जो हैं वो टॉस हारते हैं जीतते हैं, लेकिन जाहिर है आपने अपने नर्व्स पे तो काबू रखना है खुदा ना खासा, क्योंकि अभी जो नॉकआउट मरहले के अंदर जो एक ट्रेंड बना है आयशा, फिर आप कहेंगी कि हिस्ट्री है। 87 में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था, ठीक है, बैटिंग की थी। 99 में पाकिस्तान ने टॉस जीता, फिर 2010 में जो नॉकआउट था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीता, फिर क्वार्टर फाइनल जो हुआ एडिलेड में उसमें पाकिस्तान ने जीता। तो ट्रेंड कर देखे तो लग तो ऐसा रहा कि शायद ऑस्ट्रेलिया टॉस ना जीत जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन देखिए ये तो फिर अल्लाह के ऊपर ही है, अल्लाह ताला जिसको इज्जत देना चाहे। और जैसे हम आसिफ कोई बुराइयां कर रहे थे जाने से पहले, तो अल्लाह ताला ने उसको इज्जत देनी थी, जिस तरह की उसे इनिंग्स खिलाई। अब सब लोग आसिफ आसिफ, कोई मेजर आसिफ कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तो ये तो अल्लाह ताला के ऊपर ही है। और दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है अगर देखें एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जो होता है वो फिर जो भी कंडीशंस है उसको परफॉर्म करना होता है। ऐसा नहीं है कि यार मैं तो बस भी प्लान ए और प्लान बी इसके साथ होता है, क्योंकि प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो भी आप टॉस हारते हैं जीतते हैं तो आपको अपना 100% देना, बाकी रिजल्ट अल्लाह पर है। बिल्कुल ऐसे ही है, और अल्लाह से दुआएं हमारी हैं कि इंशाल्लाह हमारी टीम जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे और आज जीत भी जाए। उसके बाद फाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला है। लेट्स सी कि न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम से एक दफ़ा तो हमने बदला ले लिया है, तो अब कितनी सिक्योरिटी टाइट करनी है उनकी, ऐसा ना हो अपने मुल्क के लिए बुला लें हमें कि यार हमारी सिक्योरिटी भी आप लोग दे दें। फोकस वर्ल्ड कप है तो वो वाले हमने पीछे छोड़ दिए हैं जो हमारे जज्बात थे ना। खैर जी, वक्त हमारा ख़त्म हो गया है। सलमान, नेक्स्ट आवर में हम दोनों ही साथ होंगे, हमारे मेहमान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे। जाते जाते ज़रा दराज की बात कर लेते हैं। दराज लेकर आया है बेशुमार प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा बचत, और 11 नवंबर रात 12 बजे तक बेशुमार अशिया जो हैं वो आप हासिल कर सकते हैं सिर्फ 11 रुपये में। 1300 सीसी गाड़ी जो है ना वो पता है कितने में हासिल कर सकते हैं? कितने में? सिर्फ 1 रुपये। ओह माय गॉड, 1 रुपये में? 1 रुपये में 1300 सीसी गाड़ी। अच्छा, आज का ये दिन बड़ा जबरदस्त मिल गया है। एक तो 11-11 दराज, और फिर इंशाल्लाह रात 11 बजे तक पाकिस्तान की जीत की खबर भी आ जाएगी। इंशाल्लाह। और अच्छी खबर के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। अभी वैसे ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से हम दोनों ने हाजिर होना है, लेकिन जाने से पहले एक और मैसेज मैंने आपको देना है कि अभी 1 घंटा बाकी है मैच शुरू होने में। तो 1 घंटे आप क्या करेंगे, वेवी का फ्लेमिंग हॉट जो है उसको ट्राई करें। ये रोजाना आप रख के खाती हैं, लेकिन मैं रोजाना शो के बाद मैं आपको देकर जाती हूँ। आप नहीं देती हैं मुझे, सलमान बट साहब देके जाते हैं। आज आप दे दें ये ले और खोल लें। आप ये दूसरा सलमान भाई हमारे सामने खोलें, हमने भी आपको नहीं देखा। ये वेवी और वेवी के साथ। अच्छा, ये बड़े इनके हॉट, पता नहीं किस किस्म के इन्होंने वो रखे हैं, बड़े फ्लेमिंग हॉट वो तो कहते हैं कि बाबर के शॉटों से भी ज्यादा हॉट, शाहीन के यॉर्कर से भी ज्यादा हॉट। वैसे है, मैंने ट्राई किया था वैसे। लेट्स ट्राई इट, और व्हाई नॉट मेरी जान, व्हाई नॉट मेरी जान। इसके साथ ही सलमान ये ट्राई कर रहे हैं, हम चलते हैं हेडलाइंस के बाद एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।